सिर्फ ठाकुर का कुआं नहीं था, वो दबंग लोगों का कुआं था। ठीक है, इनकी संख्या ज़्यादा रही होगी, तो उसमें जो समाज में जो विकृति आई थी उस कालखंड का था। अब तो मनोज झा पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको इस तरह के दृष्टांतों का चर्चा नहीं करना चाहिए। ये आका के कहने पर ऐसे अबोध बालक की तरह चर्चा करते हैं, उस तरह की बात है। उसकी प्रतिक्रिया में भी जो कुछ हो रहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है और वो नहीं होना चाहिए। रामायण को जो साइनाइड बताने वाले लोग थे, उन्हीं लोगों का ये खेल है। उस खेल के लोग शिकार हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय कुल के लोगों को शिक्षित किया है ब्राह्मणों ने। वह कालखंड भी था जहाँ राम राज्य की स्थापना के लिए भी हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण समाज के लोग कर रहे हैं और हमारे राम और कृष्ण की परंपरा को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वो जो राजनीति के टकराहट से, नकारात्मक टकराहट से जो अग्नि पैदा हो, उसमें अपनी राजनीतिक रोटी से। दोस्तों, दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं जो है इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ठाकुर का कुआं जो है चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, तो मनोज झा जो है राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने संसद के विशेष सत्र के दौरान ठाकुर का कुआं के कविता का जिक्र कर दिया। उन्होंने इस कविता का पाठ कर दिया और उसके बाद जो है पूरे देश में कि साथ ही साथ बिहार में, खासकर बिहार में इस चीज़ को लेकर बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक जो हैं, जो भी नेता हैं, वह अपने अपने तरीके से अपना अपना बयान दे रहे हैं। मेरे साथ लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं। सर, मौजूदा समय में जो ठाकुर के कुआं की बात की जा रही है, हर रोज ठाकुर के कुआं की बात की जा रही है, पर ठाकुर का कुआं जो है अभी कहीं मिल नहीं रहा है। क्या लगता है सर, मौजूदा समय में ठाकुर का कुआं किसी गांव में है? देखिए, अब तो ठाकुर और दलित एक साथ खाना खा रहे हैं, ब्राह्मण और दलित एक साथ खाना खा रहे हैं, एक चौकी पर बैठ रहे हैं, एक दूसरे को प्रणाम पाती कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। ये सनातन का मूल है और कहीं इस पर छाया पड़ी थी कुछ ऐसे लोग जो बाहुबली थे और बाहुबली होने के वजह से उनका जो संवेदनशीलता था, मूल्य था, विचार था, वो अपने पर थोपना चाहते थे। तो कुछ कालखंड एक ऐसा आया है भारतीय समाज में जहाँ ये सिर्फ ठाकुर का कुआं नहीं था, वो दबंग लोगों का कुआं था। ठीक है, इनकी संख्या ज़्यादा रही होगी, तो उसमें जो समाज में जो विकृति आई थी उस कालखंड का था। अब तो मनोज झा पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको इस तरह के दृष्टांतों का चर्चा नहीं करना चाहिए। ये वैसे लोग करते हैं जिनका राजनीतिक समझ या राजनीतिक अस्तित्व का अभाव है, ऐसे लोग करते हैं, या जो बिना कुछ किए हुए छा जाना चाहते हैं, चर्चा में रहना चाहते हैं, या कोई अपने आका के कहने पर ऐसे अबोध बालक की तरह चर्चा करते हैं, उस तरह की बात है। उसकी प्रतिक्रिया में भी जो कुछ हो रहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है और वो नहीं होना चाहिए। वो भी अबोधता में नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये जो रामायण को जो साइनाइड बताने वाले लोग थे, उन्हीं लोगों का ये खेल है। उस खेल के लोग शिकार हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय कुल के लोगों को शिक्षित किया है ब्राह्मणों ने। वह कालखंड भी था जहाँ राम राज्य की स्थापना के लिए समाज में जो एक तात्कालिक कुरीतियाँ आई, गिरावट आया, अवमूल्यन हुआ, उसमें एक करुणा और संवेदनशीलता का समाज, व्यक्ति का निर्माण ये हो, इसके लिए ऋषि सत्ताओं ने, जिसमें क्षत्रिय कुल के भी ऋषि ब्राह्मण हुए हैं और उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व का परिचय दिया है। तो इस जो परंपरा का जो मूल है, जिस पर पूरी दुनिया आज भी महसूस कर रहा है, कि सभी धर्म के लोग महसूस करते हैं, उसी सनातन परंपरा का महानायक ब्राह्मण थे, रक्षक क्षत्रिय थे। और उसके वजह से हमारे के यहाँ आज भी वह तत्व बचा हुआ है
जिसका अभिपालन इस्लाम धर्म के रशखान ने किया है, बड़े मजबूती से किया है। आज भी हरे कृष्ण हरे राम क्रिश्चियन समाज के लोग कर रहे हैं और हमारे राम और कृष्ण की परंपरा को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में यदि हम छोटे छोटे पूर्व में कोई लंगड़ा हो गया था उसी की चर्चा करें तो स्वच्छ समाज का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए इसको यहीं पर रुकना चाहिए और इसका प्रभाव भी आम ब्राह्मण और क्षत्रिय पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं घूमता रहता हूँ, आज भी दरभंगा जा रहा हूँ। मेरा ताल्लुकात समाज के सभी वर्ग, कल भी मुजफ्फरपुर गया था तो मैंने कहीं कटुता और कहीं इसका ये नहीं देखा। प्रतिदिन मैं घूमता हूँ और मांस के बीच रहता हूँ, जानता हूँ नहीं है। इससे उन लोगों को, हमारी परंपरा को, मूल्य को जो ध्वजवाहक लोग रहे हैं उनको खंडित नहीं कर पाएंगे। उन दिनों भी चला था तो जैसे ही उनको तुलसीदास के रामायण से परहेज था तो समाज के लोगों ने कहा इनको वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना चाहिए और समझना चाहिए कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने, तुलसीदास ने, यदि आप ब्राह्मण से जोड़ते हैं तो वो उस धारा के लोग थे जो वाल्मीकि रामायण का सरलीकरण कर आम जन में पहुंचाया है। वहाँ तो कुछ वाल्मीकि रामायण में कठोरता भी है, जिस कठोरता को ये क्षुद्र राजनीति करने वाले लोग उसको आगे नहीं कर पाते हैं, चश्मा बदल जाता है। तो आज शांत हो गए। पेरियार भी बोलते थे तो राजनारायण उनकी सभा में जाके मद्रास में रामायण को, लोहिया के उन विचारों को सामने रखा और पेरियार ने अपने किताब में लिखा है। पेरियार बड़े स्ट्रॉन्ग दलित के संवाहक थे और पेरियार ने भी राजनारायण जी की चर्चा की है। वह भी ब्राह्मण कुल के ही थे। राजनारायण लोहिया के विचारों को वहाँ तक ले जाने का काम किया था। इसलिए एक जो इतिहास स्वच्छ, सुंदर, संवेदनशील, करुणामयी इतिहास है, उस इतिहास को ये लोग पैरों तले कुचलना चाहते हैं, उन्हीं के वंशजों से कुचलवाना चाहते हैं। वो जो राजनीति के टकराहट से, नकारात्मक टकराहट से जो अग्नि पैदा हो उसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। समाज के लोग इसको समझ गए हैं, इससे कोई फायदा नहीं हो।